तो 3-4 ड्रोन उन्होंने फेंके हैं। उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है। हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब कि ये इसको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी यहाँ हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तो वैसे भी मार खाते हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए। मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने, मेरा वीजा भी मेरे पास है, हमने वीजे के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। अब मुझे इमीडिएटली इन्होंने बोला रात को 9:30 बजे कि भाई आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहती हूँ कि इतना क्यों मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए हैं सर। मेरा क्या कसूर है इसमें? पूरा देश ये मांग कर रहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका बदला लिया जाए। इस समय भारत का जो मूड है उससे तय है कि आतंकवादियों और उसके आकाओं को जवाब जरूर मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को कार्रवाई के लिए उचित स्थान और समय चुनने की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद खबर यह है कि पाकिस्तान लगातार एलओसी पर तनाव बढ़ा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर जो लोग रह रहे हैं एलओसी पर, वो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से एलओसी का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां पर जो है गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ग्रामीणों ने यह बताया है कि 8 वर्षों में पहली बार पाकिस्तानी सेना के द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और अखनूर के प्रगवात सेक्टर के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने यह बताया कि 29 से 30 अप्रैल की रात को कई राउंड गोलीबारी की आवाज सुनी और इसके बाद जो है उन्होंने ये तय किया है कि आने वाले वक्त में जब उनकी फसल कट जाएगी उसके बाद वो भारतीय सेना के साथ जाएंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये धमकी जो है, एक तरीके से चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को इन ग्रामीणों की तरफ से भी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं जो इन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया है। क्या कुछ ग्रामीण कह रहे हैं एलओसी पर जो पाकिस्तान की नापाक करतूत देखने को मिल रही है, उसको लेकर जरा सुनिए। प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, कितना फायर हुआ यहाँ पे? फायर तो 3-4 ड्रोन उन्होंने फेंके हैं। उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। आप तो जानते हैं किसान को इतना ही होता है कि 6 महीने के बाद अपनी फसल मिल जाए। तो जैसे हम भी बोलते हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है। तो हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब कि ये इसको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी यहाँ हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तो वैसे भी मार खाते हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए। तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया है खास तौर इन्होंने हिंदुओं के नाम पर टारगेट किया। तो उनको पकड़ के पहले उनको बोला भाई आप कौन है, नहीं है तो कलामें पढ़ो। ये क्या मतलब? ये तो मैं कहता हूँ जैसे हम टीवी में भी देख रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं उसका जो जर्नल है, मैं कहता हूँ उस जर्नल को आओ तो सामने आओ ना हमारे। तो कितना अलर्ट है यहाँ? गांव वाले सब अलर्ट हैं? गांव वाले हाँ बिल्कुल तैयार है। सभी तैयार बैठे हैं कि कभी मतलब जो भी होता है देखेंगे क्या है। हमें जरूरत पड़ेगी हम फौजियों की मदद करेंगे, अपने फौजियों की कभी भी उनको पीछे नहीं हटाने देंगे। तो क्या इनसे हम नहीं डरते? रात को ना 8:30 पौने 9 के बीच फायरिंग हुई और 3-4 बार ही हुआ और उसके बाद बंद हो गया। हम गेहूं काट रहे थे हम ना, तो फोन आया हमें, बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। तो हमने मशीनें लाइटें ऑफ की, उधर से मशीनें लाई और फिर इधर आकर ना हमने बंद कर दी और घर में आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब
काफी बड़ा फायर था या छोटा ही था? सर छोटा ही हुआ था। हाँ छोटा फायर था। तो किस तरह देखिए कितनी कटाई वटाई आपने कर ली है? सर अभी तो ना 50% कटाई हुई है, 50% पड़ी है अभी। आपका नाम क्या? अंकुर सिंह। कितना फायर हुआ यहाँ रात को? रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे, तो हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता है। अब तो काफ़ी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। ये तो बंद था सब कुछ, अभी थोड़ा फसल की कटाई चल रही है। हमें तो इन चीज़ों की आदत है पहले की, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं, कहाँ जाना हमने भागकर, आगे जा नहीं सकते कहीं, रोड राड ब्लॉक हो जाते, सारा वाटर एरिया ये, तो चलता है। अलर्ट में है? हाँ बहुत अलर्ट में है, इस समय डर का माहौल है। तो एक तस्वीर आपने ये देखी जहां पर एलओसी पर जो किसान हैं जो अपने गेहूं की फसल काट रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। जरूरत पड़ी तो हम भी भारतीय सेना के साथ जाएंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इस आतंकवादी घटना के बाद केंद्र सरकार ने कुछ बड़े और कड़े फैसले पाकिस्तान को लेकर लिए, और इस बीच जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो अब भारत छोड़ दें, पाकिस्तान चले जाएं, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। जी हां, भारत में जो लगभग 35-40 वर्षों से महिलाएं रह रही हैं, जिन्होंने यहां पर शादी कर ली है, पाकिस्तान की वो नागरिक हैं, बच्चे उनके हैं, अब उन्हें वापस पाकिस्तान लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, जो बिना किसी नागरिकता के भारत में रह रही हैं और लंबे वक्त से रह रही हैं, वीजा के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो इस तरीके से अवैध रूप से कह सकते हैं कि बस शादी करके और यहाँ पर उनके बच्चे हैं, वो यहाँ पर रह रही हैं, अब वो देश छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। और किस तरीके से सरकार से ये अपील कर रही हैं कि उन्हें जो है पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर हैं। किस तरीके से इन सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक और महिलाओं ने कहीं न कहीं सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें बॉर्डर के उस पार ना भेजा जाए, और किस तरीके से रो रही हैं, बिलख रही हैं, जरा सुनिए। मेरा नाम रक्षंदा जहूर, मैं जम्मू कश्मीर से, मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने, मेरा वीजा भी मेरे पास है, हमने वीजे के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। अब मुझे इमीडिएटली इन्होंने बोला रात को 9:30 बजे कि भाई आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहती हूँ कि इतना क्यों मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए हैं सर, मेरा क्या कसूर है इसमें? मैडम जो हालात बने, जो हादसा हुआ है सर, हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी, हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना, हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है? मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है इस वक्त, प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। रक्षंदा जहूर, जम्मू कश्मीर। आप पाकिस्तान के नेशनलिटी पाकिस्तानी आपकी? जी जी, अभी हमने तो, मैं 89 में आई थी सर। हाँ जी देखिए ये बात जी, देखिए बात शादी यहाँ हुई तो कितने सालों से रह रहे? कौन? मुझे 36 साल हो गए हैं सर, 35 मैं 36वां लगना है मुझे अब, लेकिन ये कोई मुझे बता दे कि हमारा क्या कसूर है इसमें। अगर हालात इस तरह के हुए तो इसका मतलब जब भी दिल करेगा भेज देंगे, ये तो नहीं होता ना। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं 35 साल से यहाँ पे रह रही हूँ सर, जम्मू में। आपको जबरदस्ती जी जबरदस्ती, और बताया भी नहीं। 9:30 बजे रात को हमें कहा कि जी लास्ट आपकी वो है। अब मुझे बताए ना कि हम क्या करें। मेरी बेटी वहाँ पे, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, बेटी मेरी की, वो इतनी परेशान है वहाँ पे। आपको जबरदस्ती भेजा, क्या चैलेंज देंगे सरकारों को, जैसे रिश्ते अलग अलग हो रहे हैं? सर मेरा तो वहाँ पे कोई है भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं कहाँ जाऊंगी। 89 में मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई शादी करके। अब मुझे बताए ना कि मैं वहाँ जाके क्या दरबदर हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं सर, हमने तो अप्लाई किया हुआ है ना वीजा, हमने तो, मुझे तो क्या नाम लेते हैं वीजा में, ये जो है हम भरते हैं वहाँ पे। ये हमने 4 जनवरी को हमने वीजा भरा है, ये तो
सीआईडी वालों का फॉल्ट है कि उन्होंने आगे इस पे कार्रवाई नहीं की है, वो लेट भेजा उन्होंने। हमारा इसमें तो कसूर नहीं है ना सर। क्या चाहते हैं सरकार आपको? सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो सके, मैं तो वैसे वापस जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं जम्मू, मैंने इधर से बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ मैंने वापस जाना है, अपने बेटे के साथ मैंने अपने बेटे के साथ वापस जाना है। ज़हूर अहमद, जम्मू के। अंकल क्या थोड़ा बताइए, किनको छोड़ने क्या थोड़ा बताइए। मैं अपनी वाइफ के साथ है। क्या नाम उनका, कहाँ के रहने वाले हो? वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले? इस्लामाबाद के। कब के आपके साथ रह रहे तो कितने दिनों से वीजा? 37 साल से। तो क्या हुआ, कौन आया आपको यहाँ छोड़ने के लिए, क्या नोटिस आया तो बता दीजिए। ये नोटिस है, इसकी कॉपी है ये नोटिस की, क्या नोटिस आया? कि आप 26 इसको आप ये यहाँ से चले जाइए कि आपका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो हमने अप्रूव नहीं किया, जबकि वो एक्सटेंड नहीं किया। और कितने महीने हो गए आज? 6 महीने से पहले मैंने अप्लाई किया हुआ, 6 मंथ्स। तो अब पुलिस लेके आए साथ में आपको छोड़ने तो के लिए? पुलिस ही आएगी, वो तो नोटिस है तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकारों से, क्या मांग करते हैं? नहीं है जाना क्यों भाई, हमें बताइए इसमें क्या जो कुछ हुआ सबका हमें भी अफसोस है, हमने भी कैंडल मार्च है, हम भी नारेबाजी है। हम कहते हैं ना करो जो करना है वहाँ पे वो कर दीजिए आप। इसका क्या मतलब है कि आप जो अपने बच्चों के पास बैठी है एक औरत, आप बताइए 60 साल की बूढ़ी वहाँ पे क्या करेगी? उधर है अपने यहाँ पे? कौन है? माम की डेथ हो चुकी, बाप की डेथ हो चुकी, 2 भाइयों की डेथ हो चुकी। ठीक है, कोठी इसकी जो थी वो जो भाभी थी वो बेच के तो शी हैज गॉन। अब ये किसके पास वहाँ फुटपाथ पे रहेगी? क्या जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाए? जबरदस्ती है। तो 35 साल में कभी गए हैं पाकिस्तान? कितने लगे? अब अभी 2000 में गए, 20 में गए थे ये। तो क्या चाहते हो कि आप उनके आपके ये यहाँ रहने, देखिए बच्चों को सभी इधर रहना चाहिए ना। ये तो कोई नहीं है ना कि कैसे मतलब कि आप निकाल दोगे किसी को। आप ये कहोगे रात को 9 9:30 बजे बेल बजाओगे कि जी ये आपका नोटिस, सुबह आपको चलो निकलो यहाँ से। ये क्या आप इनको छोड़ने को बताइए, क्या हुआ रात को, जैसे आप बताइए। एक्चुअली में मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे हॉलीडेज पे थे, तो माई मदर कॉल्ड मी एट नाइट ना कि ऐसे ऐसे पुलिस घर पे आई है, सीआईडी वाले घर पे आए हैं, तो उन्हें बोल रहे हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग में बॉर्डर क्रॉस करना है, रिपोर्ट करना है आपको। तो बस वही उसी के लिए फिर। कितने साल से मम्मी पापा आपके साथ हैं और कितने साल से पाकिस्तान? मैं तो 33 इयर्स का हूँ, इनकी मैरिज को 36 इयर्स हो चुके हैं अभी तक से। पाकिस्तान जाते रहते थे बिल्कुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी 2015-16 में अपने फादर के साथ होकर आया हूँ वहाँ पे। तो ये जबरी रिपोर्ट जी, क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या है? डिपोर्ट किया जा रहा है, इस टाइम तो डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हो जो हादसा हुआ उसको लेके ये ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल उसी की वजह से है, लेकिन इसमें तो इनका तो कोई कसूर नहीं ना है। ये थोड़ी नहीं ना उनको गन लेके वहाँ पे मारने गए हैं। ये तो खुद कहते हैं कि जिसने ये सब किया उसको पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए उन लोगों को। आपको डर है कि वो अम्मा कहाँ रहेगी वहाँ? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे नाना नानी तो जब मेरी मदर की मैरिज से पहले ही वो फोत हो गए थे। इनकी सिस्टर थी, वो शी इज इन डेनमार्क राइट नाउ। ब्रदर थे, उनको भी ब्रेन हेमरेज 9 इयर्स पहले, उनके 9 इयर्स हो गए उनको डेथ को। तो अब तो वहाँ कोई भी नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? मतलब कि पहले भी पासपोर्ट का एक बार इन्होंने इशू क्रिएट किया था, तो फिर इनको पासपोर्ट के लिए वहां जाना पड़ा था। ऐसे तो यहाँ से दिल्ली से ही बन जाता था इनका पासपोर्ट, लेकिन बट जब से गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन सा रूल है, अब ये तो नहीं मेरे को समझ आ रही है कि क्या है। तो पुलिस लेके आई है? बिल्कुल पुलिस लेके आई है। तो क्या चाहने सरकारों से, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? यही कि इनको मतलब कि किस लिए भेजा जा रहा है, मतलब कि इनका क्या कसूर है, उनको रोका जाए। बिल्कुल। तो आपने सुना रक्षंदा को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू में उनकी शादी हुई है। 35 साल पहले वो पाकिस्तान से आई थी, बच्चे यहाँ पर हैं और अब सरकार के इस एक्शन के बाद उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। लेकिन सरकार उन्हें जल्द ही पाकिस्तान से वापस बुलाए, यह कहा जा रहा है। और वहीं पर अटारी बॉर्डर पर ही पाकिस्तान लौट रही पाकिस्तानी नागरिक फजल्ला ने कहा कि उनकी शादी 6 साल पहले बारामूला में हुई थी, 2 बच्चे हैं।
यहाँ लॉन्ग टर्म वीजा के लिए कानूनी तौर पर वो रह रहे थे और इस तरीके से 3 साल से अपना आवेदन उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया गया, उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं दी गई। ये तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने भी आप बीती बताई है और क्या कुछ वो कह रही हैं इस आतंकवादी घटना को लेकर, सुनिए। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला हमें, तो हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। तो ऐसी न जाने कितनी कहानी है जो लगातार अटारी बॉर्डर पर देखने को मिली, जहां पर कोई शादी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था, तो कोई 35-40 वर्षों से शादी करके महिलाएं जो हैं वो हिंदुस्तान में रह रही थी। और अब जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया आतंकवादी घटना के बाद, उन्हें पाकिस्तान लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच तमाम लोग एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एनआरसी देश में लागू की जाती पूरे देश में, तो जाहिर तौर पर ये हालात उत्पन्न नहीं होते। विपक्ष को लगातार लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध करता रहा है, अब विपक्ष ये तस्वीर देखे कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ये नागरिक भारत में रह रहे हैं, लंबे वक्त से भारत में रह रहे हैं, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, सिर्फ वीजा पर भारत आए हुए हैं और इस तरीके से भारत के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।